नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभासिने आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निरवोधयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवदोगवैद्यं नित्यमहं नमामि। सभी का बड़े प्रेम सम्मान से हार्दिक स्वागत। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कल और आज का कार्यक्रम समय से चल रहा है और उपस्थित सभी का खूब खूब अभिनंदन इस वर्ष में 2021 में। और हर वर्ष एक विचार लेकर चलते हैं कि क्या करना है इस वर्ष। तो दिव्यानी मेरे कई दिनों से पीछे पड़ी थी कि विषय दो क्योंकि विश्व भर में लोग हमारे सब बटे हुए हैं। तो काफी चिंतन विचार करते गत वर्ष हमने 2019 में इन्हीं दिनों में एक विशेष कार्यक्रम किया था, गुरु का प्रेम, लव ऑफ द गुरु। और मेरे लिए एक बहुत अनोखा अनुभव रहा, क्योंकि प्रथम बार ऐसा कुछ कार्यक्रम हमने किया, आयोजन किया, जो बच्चे रहे होंगे बाबा मुक्तानंद जी के समय में, जैसे हम यहाँ है, जिनके माता पिता बाबा मुक्तानंद जी के सेवा में, संस्था में, सहयोग में बहुत सारे दायित्व उन लोगों ने निभाया। उनमें से आज हमारे रत्ना जी यहाँ उपस्थित हैं। और कुछ दिन पूर्व में मैंने कहा कि एक संस्था जब बनता है, उस संस्था के पीछे कितनों का समर्पण कहो, त्याग कहो, सहयोग कहो, साथ कहो, पता नहीं चलता है। कुछ उनके बच्चे जुड़ जाते हैं, उस संस्था को आगे चलाते हैं। कुछ सोचते कि मैं इस संस्था के साथ क्या करूँगा। हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे भगवान नित्यानंद जी से, बाबा मुक्तानंद जी से और आज शांति मंदिर से जुड़े ऐसे 6 पीढ़ी, कृतिका तीसरी बोल की गई, परंतु हमारे कुसुम्बा के 6ठी पीढ़ी यहाँ चल रही है, अन्यों का भी होगा। तो ऐसे गुरु का प्रेम मैं मानता हूँ हम समझ नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। और अनुभव करने के बाद मुखास्वादना, ऐसे हमारे भक्ति सूत्र में आता है कि किसी को आप लापसी खिला दो, हलवा खिला दो, मोहनथाल खिला दो, और जो बोल नहीं सकता है उसको पूछो कैसे लगा, बोल नहीं सकता है तो व्यक्त नहीं कर सकता। तो ऐसे ही उन दिनों में एक हमारे सुखी से आए सज्जन जो बोले कि मैं स्कूल जाता था, स्कूल जाते जाते बाबा मुक्तानंद जी से मिलते हुए जाता था, और उसके बाद आज यहाँ आया। पहले सद्गुरुनाथ महाराज की जय बोला, इतने 2-4 वाक्य बोले, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, और भाव विभोर हो गए। बस इतना ही कह सके। कई दिनों तक इस विचार को विचार करता रहा कि 12-13 जो भी उनकी आयु रही होगी व्यक्ति की, स्कूल जाते बाबा मुक्तानंद जी से मिलते, कुछ समझ नहीं आया होगा, और करीब 60-70 वर्षों के बाद वो हमारे यहाँ शांति मंदिर आए। परंतु उन दिनों को स्मरण करते हुए क्या उनके जीवन में प्राप्ति हुई होगी, स्थूल रूप से नहीं कह रहा हूं मैं। सज्जन जो बोले कि मैं स्कूल जाता था, स्कूल जाते जाते बाबा मुक्तानंद जी से मिलते हुए जाता था, और उसके बाद आज यहाँ आया। पहले सद्गुरुनाथ महाराज की जय बोला, इतने 2-4 वाक्य बोले, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, और
भाव विभोर हो गए, बस इतना ही कह सके। कई दिनों तक इस विचार को विचार करता रहा कि 12-13 जो भी उनकी आयु रही होगी व्यक्ति की, स्कूल जाते बाबा मुक्तानंद जी से मिलते, कुछ समझ नहीं आया होगा और करीब 60-70 वर्षों के बाद वो हमारे यहाँ शांति मंदिर आए। परंतु उन दिनों को स्मरण करते हुए क्या उनके जीवन में प्राप्ति हुई होगी, स्थूल रूप से नहीं कहना पाए, क्योंकि अधिकांश हम प्राप्ति स्थूल रूप से देखते हैं। मैं महापुरुष से मिला, मेरे जीवन में कितनी तरक्की हुई, वो तरक्की का हमारा संतजन कहते हैं कि कोई मूल्य नहीं है। तरक्की है अंतरंग की तरक्की। क्या उस व्यक्ति के अंतर संस्मरण जागृत हुए होंगे कि वो 2-3 वाक्य से अधिक बोल ही नहीं पाए। हम लोग तो सब इतने बोल जाते हैं, हम सोचते कि मैं और बोलूं और बोलूं। और हमारे अवधूत भगवान नित्यानंद जी सुनने में आता है कि कुछ नहीं बोलते थे, तभी भी लोग इतनी संख्या में जाते थे, और कहां से, और जाने की कोई व्यवस्था, सुचारू व्यवस्था नहीं, परंतु फिर भी इतनी संख्या में लोग आ जाए। शायद इसके लिए हमारे यहाँ कहते हैं कि नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विदायिनी चिदानंद घनस्वात्म परमात्मा। बाबा जी ने ये श्लोक हमारे कृष्ण यजुर्वेद के अमृतों गाने से पहले रखा है कि मैं उस शिव को नमस्कार करता जो सतत पंचकृत्य यानी सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। हमारा शैव दर्शन कहता है कि ये कार्य केवल भगवान शिव ही नहीं, लेकिन हम भी स्वतः अपने निजी जीवन में नित्य करते रहते हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान, अनुग्रह। अधिकांश व्यक्ति ये सोचता है कि अनुग्रह केवल गुरु करता है, परंतु ये शास्त्र कहता है कि नहीं, व्यक्ति भी अपने ऊपर अनुग्रह करता है, मनुष्य भी अपने आप पर अनुग्रह करता है। विचारणीय विषय है, मैं अपने ऊपर अनुग्रह। सर्वप्रथम हम अगर इतना ही सोचते कि यदि मैं कुछ गलती हो जाती है और क्षमा करता हूं अपने आप, गलती मुझसे होती है, मुझे ज्ञान हो जाता है और मैं अपने आप को क्षमा करता हूं और प्रयास करता हूं कि वो गलती मुझसे पुनः न दोबारा न। ये नहीं कि गलती हो गई, क्षमा हो गया, मैं फिर से करूं, गलती करूं, नहीं। आज वो गलती, वो त्रुटि हो गई, अनुग्रह किया, क्षमा किया और प्रयास करूंगा कि वही गलती मुझसे दोबारा न हो। यह साधक इतना विचार करता है और कितना सूक्ष्म विचार करता है। चिदानंद घन स्वात्म परमार्थ तो भासता है क्या परमार्थ कैसे? शैव दर्शन में घन इस शब्द का काफी उपयोग होता है। अंग्रेजी में उसको मास कहते हैं। जैसे विश्वदेव जी ने कहा कि हम वृक्ष से सीख लेते हैं, क्योंकि हम जब चैतन्य सोचते हैं या परमात्मा सोचते हैं तो हमारे मन में एक कल्पना होती है कि चैतन्य कैसे होगा, वो प्रभु की शक्ति कैसी, किस तरह की उसका रूप होगा। परंतु अगर हम ये सोचने लगे कि जिसे वेदांत में आता है कि यह आकाश है, दिखता नहीं परंतु है, उस आकाश में ही वो चिदानंद है, वो चैतन्य। मैं अभी यहां बैठा हूं तो ये जो आकाश मेरे शरीर के माध्यम से इधर उधर हुआ और जैसे ही मैं उठता हूं तो पुनः वहां का आकाश वहीं आ जाता है। ये समझने को समय लगता है कि हम इधर से इधर, इधर से उधर करते हैं, दिखता नहीं है अपने को, लेकिन कुछ हलचल होती है, मूवमेंट होता है। तो वैसे ही जब हम इस चिदानंद घन को समझने लगते हैं
लोग सोचते हैं कि मैं शैव दर्शन पढ़ लूंगा, समझ लूंगा, पुस्तक लिख लूंगा, लेकिन मैं मानता हूं कि लिखने के पहले अनुभव करने का, क्योंकि जब आप अनुभव करने लगोगे ना तब आप व्यक्त कर सकोगे। नहीं तो आप, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि कोई पीएचडी करता है तो आई बिल्ड लिखता है नीचे, कि जैसे उसने बोला था, जैसे उसने बोला था, जैसे उसने बोला था करके चलता ही रहता है। परंतु कभी कभार कोई बीच में एक साधन मिल जाता है, और उस साधन के साथ मैं ऐसा मानता हूं कि कोई बात करने की आवश्यकता नहीं, केवल उसके सानिध्य में आप बैठो और जो हमारे रुक्मिणी जी ने अभी कहा कि स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि जब आप स्थिर हो जाओगे, शांत हो जाओगे ना, तब उनके अंदर वो चिदानंद घनस्वात्मक परमार्थ उपासना का आपको अनुभव होगा। नहीं तो आप बातों में ही लगे रहोगे, आगे कुछ नहीं होगा। आम की वाड़ी में बैठे बाबा जी कहानी कहा करते थे, जैसे हमारी आम की वाड़ी है, हमने 2 व्यक्ति को छोड़ा कि प्रातः काल 8 बजे आओ, शाम को 4 बजे चाय पी के चले जाओ। तो 2 आते, एक आता है सीधे लग जाता है, मई का महीना होता है, सीधे उनको मतलब छूट होती है कि जो करना है करो। एक आता है वो ठंडे लगता है कि ये आपूस काम है, जसेरी काम है, केसर काम है, वो बस खाने लग जाता है, वो सोचता नहीं है, उसके मन में तर्क की भावना नहीं है। एक मेरे जैसा होगा, नोट पैड लेकर आता है कि मैं जरा गिनती लगाता हूँ कि आपूस कितने हैं, चिमन को जाके पूछूंगा, चिमन आपूस कटला चाहिए, चिमन फिर बोलेगा, फिर चिमन जैसे मैंने कहा मैंने वो काम चाहिए, बात करने टाइम नहीं, मेरे को भी कभी ऐसा होता है, 2-4 प्रश्न में हो जाओ ना, मैंने काम चाहिए, मैंने कहा जाओ, कोई तो आश्रम में काम कर रहा है, अच्छी बात है। तो ऐसे करते करते तो कभी 4 बज जाते हैं, हमारे बल्लभ जी मैनेजर आ जाते, भाई चल टाइम हो गया चल। तो वो कहता है पहला जिसने खा पी लिया वो तो चल देता है, क्योंकि वो तो सुबह से आम खा रहा है। ऐसे हमारे दीपक और हमारे साथ एक दिन हुआ था, याद होगा दीपक को, पता नहीं कौन सा वर्ष में याद है, 2008-2009 की बात है। दोपहर को हम लोग 2-3 बजे था भोजन खा के मस्त घूम रहे थे। उस वर्ष घने आम लगे थे, एक बढ़िया पका आम पड़ा था। मैं सोचा दीपक उठाएगा तो मैं उठाऊं, मेरे मन में ये भावना है। मैंने कहा लेकिन वो छोटा है तो उसको एक अवसर दे देना चाहिए। मेरा दीपक यहाँ उठा, बोलता है पेट भरा हुआ है, मैंने कहा बढ़िया पका है, अभी खा सकते, बोले जगह ही नहीं। तो वैसे ही वो पहले व्यक्ति खा पी के मस्त था, बोला चलो चलिए। दूसरा जो दिन भर रिसर्च करता रहा, शोधन करता रहा, पूछता रहा, बोले आम तो खाने दो, बोले नहीं तुम्हारा समय हो गया, अभी जाना होगा। बाबा मुक्तानंद जी कहा करते थे ऐसे हम भी 2 तरह के होते, एक आते हैं कि गुरु क्या है पहले मैं समझू, संत क्या है पहले मैं समझू, फिर मैं उसको अपना। तब तक मृत्यु आती है कि भाई चल, आप बोलते रुको भैया मैंने अभी इसको अपनाया नहीं है अभी तक मैंने। और दूसरा होता है जो खा पी के मस्त बोलते चल 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 हो गया क्या बात। तो ये गुरु का प्रेम। दूसरा जो श्लोक गाया मैंने वो हमारे डॉक्टर राखी जी का कोई है, बराबर। आज नहीं बोला शायद, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं आज दूसरा बोल। अधिकांश जिनका वक्तव्य इसी से प्रारंभ होते हैं, आनंद आनंद कलम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध युक्तम योगींद्र मीडियम भवरोग वैद्यम। वैद्य शब्द आता है इसके लिए उनको पसंद है, बाकी का आप उनसे पूछना क्यों। भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरु नित्यम अहम नमामि। मैं कहां जोर देता हूं, नित्यम अहम नमामि, यहां से आप शुरू करो पहला। आगे चलते हैं, लेकिन पहले आप यहां नित्यम अहम नमामि, मैं नित्य रोज उनको नमन करता हूं। नमन मतलब ये नहीं जो आप सोचते हो ना कि जाओ पैर पड़ो, अंगूठा पकड़ो। लोगों को नमस्कार का मतलब या दर्शन का मतलब यही लगा दिया हमने कि जब मिले प्रणाम को, जब मिलो प्रणाम। हमारे गणेशपुरी में जैसे एक व्यक्ति था अंग्रेज, जब मिलो दिन में जितनी भी बार मिलो प्रणाम करता रहो, भी दंडवत। हंसते थे हम लोग, सब छोटे थे हम लोग, तो एक आदमी है
लेकिन उसकी एक अपनी भावना थी, वो करता था, उसको परवाह ही नहीं था कि देखो नहीं देखो कुछ करो, वो अपना बना करते। ऐसे ही एक बार हम लोग महाराष्ट्र की यात्रा में, हमारा जो बस था उसमें, तो हमारे स्वामी पद्मानंद जी करके हैं अमरेली गुजरात में, वो आगे बैठे बात करिए, एक चल रहा था, हमने अकेला है। जैसे उसने बस में एक साधु को देखा, बस जा रहे थे अपने 80-100 की स्पीड में, उसने वहीं दंडवत किया। कौन साधु, कहां से साधु, कुछ पता नहीं, परंतु उसकी अपनी भावना थी। चलती बस चलती रही, उसने केवल साधु को देखा। तो नित्यम अहम नमामि, इस बात को आप सबसे पहले समझो, क्योंकि अहंकार हमारा कितना कम होना चाहिए कि मैं कैसे नमन कर सकता। और जब मैं ऐसा नमन करने लगूंगा ना, फिर आनंद मानंद, आनंद तब आएगा ना जब ऐसे प्रणाम करें। क्यों? हमने बस रोकी नहीं उसे, हमारी बस चल रही थी, चलती गई। अभी ड्राइवर को मैं बोलूं रोको, वो रोकेगा, फिर हमको पीछे जाना पड़ेगा, फिर उसको पकड़ना पड़ेगा कि तूने प्रणाम क्यों किया। लेकिन हम तो मतलब कम से कम मैं तो ये समझ गया कि उसने प्रणाम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, उसने उस भगवेदान को किया, उस महापुरुष को किया। उसके मन में भावना आई होगी कि आज सौभाग्य के दिवस की किसी महापुरुष का दर्शन हो। नित्यम अहम, क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वरूपम निजबोध युक्त, क्या होगा उस सदगुरु की कृपा से? मुझे अपना ज्ञान हो जाएगा, मैं कौन। ये सब आपने ये सब सारी बातें सुनी ना, वास्तव में कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, भले वो क्षणभर हुआ हो, लेकिन अपना अंतर से उनको अपने अंतरात्मा का अनुभव। योगेंद्र मीडियम भवरो में क्या करते हैं सदगुरु हमारे इस, जिसे रागी दीदी ने कहा 2003 के पहले एक दौड़ था, कईयों का आज भी दौड़, हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, परंतु उस दौड़ से छूट जाना बहुत बड़ी बात है। संसार हमको दौड़ाता रहता है, हम दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। लेकिन जैसे ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, देवाची द्वारी उभा क्षण, आओ भगवान के दर पर और उसके दर पर क्षण भर रुक जाओ। और फिर कैसे बनो? तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। कहानी जो सत्संग में आते हैं आपने सुना है। एक फूल से पूछा जाता है, तुम तो कल मुरझा जाओगे, तो तुम मुस्कुराते क्यों? तो शायद अभिषेक ने ये बात रखी थी। तो व्यर्थ में ये ताजगी क्यों लुटा देते हो? फूल से पूछा जाता है, कल तो मुरझा जाओगे। अब सर्दियों में तो नहीं कह सकते, गर्मियों में कह सकते, सर्दियों में तो कुछ दिन तक फूल रहता है बढ़िया, और अधिकांश फूल का जीवन 24 घंटे का होता है। जैसे आपने फूल से तोड़ दिया, 24 घंटे को मुरझा जाता है। फूल चुप रहा, कुछ नहीं कहा उस प्रश्न के उत्तर के। उतने में एक तितली आती है, तितली उस फूल पर बैठती है, तितली आती है, तितली उस फूल पर बैठती है, पल भर आनंद लेती है और तितली उड़ जाती है। कुछ क्षणों बाद एक भौरा आता है, हम सुनते हैं कभी, भौरा आता है, गुनगुनाता हुआ उस सुगंध बटोरता है और वो फिर आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक मधुमक्खी आती है, एक मधुमक्खी आती है और वो भी पल भर अपना पदार्थ को समेट कर, और वो भी झूमती हुई गाती हुई, अपने को नहीं सुनाई देता है, पास में तो कभी कभी सुनाई देता है, वो मधुमक्खी भी चली जाती है। जैसे हमारे शारदा प्रभा के यहाँ, और हम भी सब खेलते खेलते नहीं, विशेषकर इस महाभारत पर
जो उस तरफ लगे हुए फूल, उसकी जो सुगंध है, हम भी उसको स्पर्श कर जाते हैं, सुगंध ले लेते हैं। ऐसे एक बालक भी खेलते खेलते अपने आप में ही निहारता हुआ, मुस्कुराता हुआ, उस फूल को स्पर्श करते हुए, उसकी सुगंध का आनंद लेते हुए, तब फूल बोलता है कि मित्र, क्षण भर जीवन है तो क्या हुआ, क्षण भर जीवन है तो क्या हुआ, कितनों को मैंने सुख दे दिया। उस कुछ क्षण में कितनों को मैंने सुख दिया। तो यहाँ कथाकार हमसे पूछते हैं, क्या तुमने भी कभी ऐसा किया अपने जीवन में? क्या तुमने भी कभी ऐसे किया? कल की चिंता में आज का आनंद, कल की चिंता में आज का आनंद को मैं विराम क्यों करूं? माटी ने जो रूप रंग रस गंध दिए, उसे बदनाम क्यों करूं? मिट्टी की वजह से तो फूल फूल है ना। आजकल हाइड्रोपोनिक्स की बहुत चर्चा चलती है, पानी में उगाने की बहुत चर्चा चलती है। लोग कहते हैं पानी में उग जाता है। मैंने उनसे कहा अच्छा, बोले हाँ, आप जितना चाहिए उतना उगाइए। फिर पानी में डालने के लिए जो बातें होती है उसकी कोई चर्चा नहीं करता, पानी में क्या डाला जाता है तब वो उगता है। तो हमारे यहाँ जब 2-3 वर्ष पहले बात चली थी कि गाय के लिए आप पानी में घास उगाओ, गाय खाएगी। तो एक डॉक्टर आए थे, वेट आए थे, तो मैं इनसे पूछा, बड़े हैं, वरिष्ठ है, शायद आनंद या नवसारी नहीं, आनंद में कहीं है, प्रिंसिपल है उस कॉलेज के। तो मैंने शाम 4 बजे का समय था, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपसे एक प्रश्न पूछा, गाय को मैं मिट्टी में उगा हुआ घास खिलाऊं या पानी में उगा हुआ घास खिलाऊं? तो वो बोले मिट्टी में उगा हुआ घास गाय पसंद करती, लेकिन यदि आप उसको कुछ नहीं दोगे और पानी का ही घास खिलाओगे तो पानी का खाएगी। लेकिन आप दोनों उसके सामने रखो, मिट्टी वाली घास और पानी वाली घास, तो गाय मिट्टी वाली घास खाएगी। तो कहते हैं माटी ने जो रूप रंग रस गंध दिए, उससे बदनाम क्यों करूं? मैं हंसता हूं क्योंकि हंसना मुझे आता है, मैं खिलता हूं क्योंकि खिलना मुझे सुहाता है। मैं मुरझा गया तो क्या कल फिर एक नया फूल नहीं खिलेगा? मैं मुरझा गया तो क्या कल फिर एक नया फूल नहीं खिलेगा? न कभी मुस्कान रुकी है, न कभी सुगंध, न कभी मुस्कान रुकी है, न कभी सुगंध। जीवन तो केवल एक सिलसिला है, जीवन तो केवल एक सिलसिला है, इसी तरह चलेगा। जो आपको मिला है उसमें खुश रहिए, प्रभु का आप धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आप जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन कई लोगों ने देखा तक नहीं। जो आप जीवन जी रहे हो वो कई लोगों ने देखा तक नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों को भी खुश रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों को भी खुश रखिए। तो मैंने सोचा आज ये शांति मंदिर का जितना भी वर्ष हो गया होगा, तो किसी ने मुझे लिखा कि आज 35 वर्ष पर तुम्हें अभिनंदन। शांति मंदिर तो मैंने भी गिनती लगाई, मैंने कहा इन्हें कभी से 35 वर्ष लगाए। मैंने सोचा चलो उन्होंने 1986 से लगा दी कि जब से तुम मूल संस्था से अलग हो तब से शांति मंदिर। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अभिनंदन ही तो दे रहे ना। उसने कहा ऐसे खुश रहो, मुस्कुराते रहो, लगे तो है हम तब से लगे। भले संस्था का एक रूप आगे चलकर बना, जैसे बाबा मुक्तानंद जी भी हमारे 1956 से 56 से वहाँ जहाँ गुरु सिद्धेव सिद्धपीठ है वहाँ रहते 1962 में उन्होंने कष्ट लगाया। तो ऐसे ही जैसे सभी ने आशीर्वाद दिया, हम सभी को शुभकामनाएं दी और यही प्रार्थना की कि हम इस तरह का जीवन जिए और जो भी हमारे यहाँ, चाहे वो तितली हो, चाहे वो भंवर हो, चाहे वो भ्रमर हो या जो भी हमारे पास आकर ले, क्षण भर आकर के हमको स्पर्श करके जाए, या पराग लेकर जाए या सुगंध लेकर जाए, जैसे भी हो, लेकिन उस क्षण भर में उसका जीवन परिवर्तन हो जाए। जब भी बाबा मुक्तानंद जी के सानिध्य में बिताए समय का स्मरण चिंतन करता,
तो इतना ही करता हूं कि उस क्षण में या उन क्षणों में मेरे लिए 20 वर्ष का क्षण कितना क्या कुछ हुआ। और कभी कभी कुछ जो भाव उठते हैं, कुछ विचार उठते हैं, तो मैं भी अपने आप से पूछता हूँ ये कहां से आया। तो यही सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि सानिध्य में बिताए हुए क्षण और उसके ऊपर ही चिंतन करते 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 जो कुछ भी उन्होंने अंदर पराग भर दिया होगा, जो आज मधु के रूप में परिवर्तित हुआ, तो धन्य है। इसके लिए उन श्लोकों के साथ ये आज विचार को प्रारंभ किया और इस वर्ष को हम इसी प्रेम में बिताए। और केवल इस वर्ष नहीं, अगला भी वर्ष, उसके बाद भी जितना भी जीवन शेष है हमारा प्रेम से। तो जैसे हमारे सभी बुजुर्गों ने कहा कि बाबा मुक्तानंद जी की एक भावना थी, एक विचार था, मुझे सेना चाहिए, सेना चाहिए प्रेमियों का, मुझे सेना चाहिए, सेना चाहिए प्रेमियों का। अगर प्रेमियों की सेना हो तो हम इस पूरे विश्व को बदल सकते। तो आशा यही रखता हूं कि हम उनके उस विचार को आज कुछ इस स्वरूप में देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और हम इस विचार को, प्रेम की सेना को आगे लेकर के जाए। उपस्थित सभी का खूब अभिनंदन, आभार करते हुए कि आप सब आए और यहाँ आज इस उत्सव की जो शोभा है उसको आपने